कट गया तो कहाँ से मिलेगा? हमारा खुद ही कट गया है। क्या क्या कट गया? राशन में का हमारा खुद ही कट गया है ना, हमारा राशन नहीं मिलता है हमारे नाम क्यों पर। नहीं मिलता है? कभी पूछा नहीं? पूछे क्या कट गया तो नहीं मिलेगा भैया, कट गया। कभी इस चीज को बोला नहीं आपने बड़े किसी उससे मिलकर के, अधिकारी से या किसी से? वही कहता है कि कट गया, सुधार करेगा। कब सुधार करेगा? अभी तक सुधारा नहीं हुआ। आवाज हमारा ना पहुँचेगा। यही हमारी सरकार, आवाज सबको मिल गया, सबको घर बन गया है। नहीं जाएगा इस सरकार में। हमारी बात सुनिए, इस सरकार में घर घर लाइटिंग बाथरूम बनना था, लाइटिंग बनना था। हमारे ग्राम सभा में केवल 30 लाइटिंग बनी है। चुनाव बीतने के बाद लॉलीपॉप तो नहीं है ना कि नहीं जी पहले हमें जिता दो, फिर सैंक्शन हो चुका है। लॉलीपॉप क्यों नहीं रहेगा? 12वीं पास करके इंटर में जाएगा, उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा तो लॉलीपॉप नहीं है तो क्या है? एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली है यूपी, खासकर पूरे यूपी में अगर बात करूं तो एक मुद्दा ये वाला जो अभी भाई साहब ने बताया पशु का, ये बहुत गंभीर मुद्दा सामने बनकर आया है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा कुछ? इस पे हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई व्यवस्था निकाले। जो है किसानों का नुकसान हो रहा है ना नुकसान, माना ना अपना हो रहा है। तो यानी अपनी नीति में थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। भाई सरकारें हैं, होती है थोड़ी बहुत, इतना तो झेलना पड़ेगा। सब कुछ एक दिन में और जल्दी से ठीक नहीं हो जाएगा। अब आएंगे नहीं तो नीति कहाँ से बदलेंगे? नमस्कार, मैं अफरोज खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ जखनिया विधानसभा के रेवरिया क्षेत्र में, जहाँ पर अभी हम इधर से गुजर रहे थे तो देख रहे थे कि अभी बीजेपी का कुछ काफिला निकला है यहाँ पे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे रुके और हमने यहाँ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश करी कि क्या यहाँ पर चल रहा है, किसके तरफ हवा है चुनाव की और कौन यहाँ से जीतेगा। तो अभी बातों बातों में एक बात सामने आई कि कुछ हमारे जो इधर की तरफ बैठे हैं लेफ्ट साइड में, वो बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी से सर कार्यकर्ता है, हम लोग कार्यकर्ता हैं और यहीं पर ही सामने मिले हैं। सपा से भी कोई कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता नहीं, हम आम आदमी हैं। अच्छा, आम आदमी है। हाँ। अच्छा, सपा से आम आदमी है, मगर सपा के लिए बहुत उत्साह है इनके अंदर। तो ऐसी कुछ बातें सामने आई, आइए थोड़ा इनसे राय लेते हैं कि बीजेपी ने अब तक पिछले 5 सालों में क्या किया है और सपा ने उससे पहले क्या किया था। कुछ सपा के जो आम जनता है मगर समर्थक सपा से हैं, पहले शुरुआत उन्हीं से करते हैं। सर पहले अपना नाम बताएं भाई साहब। लल्लन यादव। लल्लन यादव जी। यादव जी हैं इसलिए सपा के समर्थक है या और भी कोई कारण है? नहीं, विकास पे समाजवादी अखिलेश यादव के कार्यनीतियों से प्रभावित होके। क्या कार्यनीति है? वो अपने सरकार में विद्या कन्यादान, समाजवादी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, 102, 108 उनकी अन्य सुविधाएं हैं। इसको पाके हम उनके साथ हैं, उनको वोट करेंगे उनको। अच्छा, मतलब ये सारी चीजें। चलिए मैं फिर से आपके पास आऊंगा। अभी भाई साहब, अच्छा नाम बताएं। महेश यती। महेश यती जी, आप किसके समर्थक हैं? मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। क्यों? देश हित, राष्ट्र हित, सुरक्षा और योजनाओं को धरातल पर उतरना। योजनाओं की बात करिए जरा। योजनाओं की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं? जैसे मुफ्त राशन योजना है। पहले की सरकारों में जो है ब्लॉक से ही खत्म हो जाया करता था। अब की सरकार में घर घर गरीब तबके तक मिल रहा है। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा सुरक्षा देखिए, हर जगह गुंडागर्दी, सब कुछ बंद है जो है। आज सुरक्षा की बात जब आती है तो अभी टेनिस जी को जानते हैं? हाँ बिल्कुल। उनके बारे में क्या कहेंगे? अभी उनके जो लड़के जो थे, बेटे थे, उन्होंने जो किसान थे उन पर गाड़ी चढ़ा दी थी। भाई देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको फैसला देना था दिया नहीं। अभी फैसला दिया नहीं, अभी तो विचाराधीन है। विचाराधीन है, उनको जमानत मिल चुकी है। हाँ, जमानत मिली है। तो सुरक्षा की फिर, और अगर एनसीबी की रिपोर्ट की बात करूं मैं, तो एनसीबी रिपोर्ट में यह है कि पिछले 5 सालों में क्राइम बढ़ा है। क्राइम बढ़ा है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें तो जमीन पे जो है क्राइम कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, मतलब आसपास आपके क्षेत्र में क्राइम कम दिखाई दे रहा है। ठीक। तो भाई साहब, इन्होंने तो बोला सुरक्षा की बात। क्राइम कैसे कम हुआ है? हाथरस का घटना हुई है, गोरखपुर में मनीष गुप्ता की घटना हुई है। और इसके बाद अजय मिश्रा टेनी आज बेल पे हैं, लेकिन 700 किसान जेल में हैं।
तो किसान हितैषी ये नहीं है। आरक्षण 69,000 भर्ती में 19,000 इन्होंने चोरी किया है, तो हम लोग कैसे उनके साथ हों? वो भी सीखे हैं। तो एक टाइम था सपा में ये बोला जाता था पहले कि इनके टाइम में गुंडागर्दी बहुत होती है। क्या लगता है कि अखिलेश जब से आए, क्या जो जितने भी साथ के बाहुबली आप बोला जाता है कि सपा के साथ जितने भी बहुत सारे बाहुबली जुड़े हैं वो अब किनारे हैं? किनारे क्या है? ऐसा है कि इसमें केवल मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद माफिया नहीं है, और लोग माफिया है ना। जो बीजेपी में चले गए वो माफिया नहीं है। अब नाम क्यों ले भाई? आपने मुख्तार अंसारी नहीं सुनिए, आपने मुख्तार अंसारी का नाम लिया, अतीक अहमद का नाम लिया, बाकी का नाम लेने में क्यों उतना वो? अरे डर नहीं है, लेकिन हम नाम क्यों ले? इसको सरकार जब बुलडोजर चला के ढा रही है, अजय मिश्रा पर बुलडोजर कब चलेगा? जी, अजय मिश्रा पे बुलडोजर कब चलेगा भाई साहब बोल रहे हैं। देखिए, सही बात भी इन्होंने बोली। ये कोर्ट के अंदर विचाराधीन फैसला चल रहा है। विचाराधीन तो बहुत सारे हैं, जैसा कि आप उनके सीए की बात कर रहे हैं, हम उनके जैसे सिर्फ प्रदर्शन किया और उनके कुर्की के भी मतलब उनसे रिकवरी की वहाँ आ गया, पत्र आ गया कि भैया आपके रिकवरी की जाएगी इतने पैसे की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि नहीं, इसे रिकवरी को रोका जाए और अगर ले लिया गया तो उनके पैसे वापस किया जाए। जरा से जरा सी बात पे तो रिकवरी हो जाती है, बुलडोजर चल जाते हैं। मगर टैनी साहब के बेटे हैं, उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया मगर उनका कुछ नहीं हुआ। क्यों? देखिए, सरकार फैसले को अभी कोर्ट में दी है, कोर्ट से अभी जब जमानत मिला है, केस चलेगा, उसमें जो कोर्ट का फैसला होगा वो गवर्नमेंट मान्य करेगी। जो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनों को बचाओ गैरों पे सितम, कुछ ऐसी कहावत है ना? ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, सितम ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं। तो अच्छा, चलिए ठीक है, ये तो कोई राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। अभी इधर से आ रहा था, अभी मनियारी ब्लॉक से होते हुए मैं आया, जखनिया से होते हुए। ये सड़क मैंने देखी है, सड़क जो है ये काफ़ी मतलब ख़राब है। तो कभी आप लोगों ने ये नहीं किया कि नहीं, मेरी जो क्षेत्र की व्यवस्था है, सड़क हो गया, पानी हो गया, इन सब पे काम होना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या इससे परेशानी नहीं होती? अभी इस सड़क पे जो है 875 करोड़ रुपए का पास हुआ है, जो है चुनाव बीतने के बाद इस पे काम शुरू हो जाएगा। चुनाव बीतने के बाद लॉलीपॉप तो नहीं है ना कि नहीं जी पहले हमें जिता दो, फिर सैंक्शन हो चुका है। लॉलीपॉप क्यों नहीं रहेगा? 12वीं पास करके इंटर में जाएगा, उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा तो लॉलीपॉप नहीं है तो क्या है? 15 लाख जो अमित शाह ही बोले थे, 15 लाख जुमला था। 5 किलो राशन दे रहे हैं, अगर 5 कुंटल साढ़ चढ़ जा रहा है तो क्या फायदा है? अरे भाई, साढ़ चढ़ जा रहा है तो उसको तो हम ही आपने छोड़ रहे हैं कि कहीं आसमान से साढ़ थोड़ा आ रहा है। क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर क्या करेंगे उसको? अरे तो गौशाला में ले जाइए, गौशाला में कोई ले नहीं जा रहा है, ले जाके सिवान में छोड़ दे रहा है तो चलेगा ही? बताइए उसको, गौशाला है कहाँ पे, उसको बताइए। गौशाला भी बन रहा है ना। अरे अच्छा, गौशाला से एक बात अभी आई है कि मोदी जी ने ये कहा है कि 10 मार्च के बाद एक ऐसी स्कीम लाएंगे जिससे कि जो पशु है उनके गोबर से अच्छी आमदनी होगी। उसी पे नहीं, गौ के बारे में भी विचार करेंगे कि छुट्टा सांड कैसे इकट्ठे किए जाएंगे। तो ये 10 मार्च के बाद ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? भाई, अब 1-2 दिन में प्रक्रिया थोड़ा हो जाएगी, इस पे भी विचार करेंगे, समझेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। जो है ऐसे तत्काल थोड़ा कर देंगे कि ऐसे हो जाएगा तो हो जाएगा। जो है आपने सांड, खुले सांड की बात करी, गाय की बात करी, जब मोदी जी का वो भाषण सुना आपने, जिसमें कह रहे हैं कि हम जो पशु है उनके गोबर से ऐसा स्कीम निकालेंगे जिससे किसानों की आमदनी होगी। इनकी हवाई है, क्यों कि 4.5 साल बीत गया, चुनाव हो रहा है। इन्होंने कहा था लैपटॉप स्मार्टफोन देंगे, कितने बच्चों को दिए हैं बताएं? योगी सरकार लैपटॉप स्मार्टफोन आके स्कूलों में भरा गया है, आपकी सपा सरकार ने रोक लगवा दिया उस पे। जो है ये क्यों नहीं आप बोलते हैं? जो है सपा सरकार ने बोली कि चुनाव के बीच में नहीं चलेगा। सपा सरकार, हाँ, सपा सरकार कहाँ है पहले ये बताओ। सपा सरकार नहीं है, लेकिन सपा के लोगों ने जो है चुनाव आयोग में जाकर दे दिया कि ये चिन्ह नहीं होना चाहिए। एक बात सुनिए, रखा गया है। नहीं, सुनिए एक बात सुनिए। 5 साल से योगी जी की सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, ठीक है। 5 साल में याद नहीं आई इन सब चीजों की। एंड मौके पे अगर आप चुनाव के समय कोई भी देखिए, अगर विपक्ष में कल को बीजेपी भी रहेगी ना तो यही करेगी। याद आने का कारण ये है कि जो कोरोना काल था, कोरोना काल में जब बच्चों का देखिए स्कूल को नुकसान हुआ है और सबका हुआ है, किसी एक का नहीं हुआ है। उस नुकसान को जो है
भरपाई करने के लिए अगर लैपटॉप टैबलेट बच्चों के पास रहेगा तो अपना ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं कि आगे फिर इस तरह की दिक्कत ना आए। हाँ। नुकसान सबसे बड़ा इस सरकार में हुआ है तो गरीबों का हुआ है। आप बताइए सर जी, आप बताइए कि जिसके पास मोबाइल करने के लिए बात नहीं, उसका बच्चा क्या ऑनलाइन पढ़ेगा, ये बताइए बताइए। अच्छा ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं गोबर से आमदनी होगी, जितने का गोबर नहीं होगा उससे ज्यादा भूसा खा जाएगा पशु, तो ये आमदनी क्या होगी? आय दुगनी नहीं होगी, ये केवल हवाई है और इनकी जुमला है। रखेगा पशु रखेगा तो गरीब आदमी रखेगा, बड़े लोग नहीं, दूध खरीद के खा लेंगे, ठीक है। आप बड़े लोग हार्वेस्टर से कटवा कर उसमें माचिस लगा देंगे, आग लग जाएगा, जल जाएगा। मतलब अगर अभी मैं बिना कैमरे के था तो अभी तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बीजेपी समर्थक ज्यादा हैं, मगर यहाँ पर जब कैमरा ऑन हुआ तो यहाँ पे तो सपा समर्थक या बीजेपी के अपोजिशन वाले ज्यादा दिख रहे हैं। बसपा से हमें मतलब नहीं है, किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो बोल रहे हैं हम कि अभी आप 12 बीघा के काश्तकार हैं, हार्वेस्टर लगाकर कटवा दे रहे हैं और उसमें शाम को रात के में माचिस लगाकर जलवा दे रहे हैं। बताइए, आप तो एक पशु नहीं रखे हैं, आप एक पशु नहीं रखे हैं, लेकिन जो पशु रखा है उसे तो भूसा लेना चाहिए ना। हाँ, तो हम गरीब आदमी पशु रखे हैं, आप हमारे घर से दूध लेकर जा रहे हैं, हमें पैसा देते हैं, ठीक है, लेकिन जब हमें चारा नहीं मिलेगा तो हम पशु कहाँ से रखेंगे, ये बताइए। चारा तो मिलना चाहिए। आप तो 52 बीघा के काश्तकार हैं, उसको हार्वेस्टर लगवा कर उड़वा कर शाम को माचिस मार दिए, काम खत्म। अनाज बेच दिए खेत में, अनाज बेच दिए खेत में, गल्ला लद कर चला गया गुप्ता जी के गोदाम में, हम लोग क्या करें बताइए। एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली है यूपी, खासकर पूरे यूपी में अगर बात करूं तो एक मुद्दा ये वाला जो अभी भाई साहब ने बताया पशु का, ये बहुत गंभीर मुद्दा सामने बनकर आया है। बिल्कुल। तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या ऐसा कुछ? इस पे हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई व्यवस्था निकाले, जो है किसानों का नुकसान हो रहा है ना, हो रहा है। तो यानी अपनी नीति में थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। भाई सरकारें हैं, होती है थोड़ी बहुत, इतना तो झेलना पड़ेगा, सब कुछ एक दिन में और जल्दी से ठीक नहीं हो जाएगा। अब आएंगे नहीं तो नीति कहाँ से बदलेंगे, अब तो आना नहीं जोगी का डबल इंजन की सरकार डबल काम करके दुना बेस में चलेगा, बुलडोजर और विकास दोनों जोगी के साथ है। यहाँ जो है कि 4 इंजन का सरकार चली, 4 इंजन का सरकार इंजन है तुम्हारे पास। आप बताइए कि जिस लॉकडाउन में ये तो बड़े लोग, इनके पास सब कुछ साधन है, लेकिन जो मजदूरी करने वाला है, ईंट गर्रा करने वाला है, यही सामने मकान बना है, पुलिस पकड़ कर ले गई उठाकर, यही सामने की बात घटना बता रहा हूँ। किस लिए ले गई पुलिस? लॉकडाउन में काम कर रहे हैं हम मजदूर आदमी हैं, काम नहीं करेंगे हमें रोटी पानी कहाँ से मिलेगा बताइए, कहाँ से मिलेगा? तो हम मजदूरी कर रहे हैं, आपकी सरकार में पुलिस पकड़ कर ले गई, बैठा दी और गरीबी की अवस्था में 500-500 रुपया लेकर छोड़ दी। बताइए। सुनिए, आपने बोला कहाँ से चलेगा, तो सरकार ने उस समय राशन भी मैंने सुना बहुत फ्री दिया। राशन फ्री दिया, लेकिन वो कोटदारों को बनवाए हैं और नटों को बनवाए हैं इस सरकार में। मैं चैलेंज मार के बोल रहा हूँ, केवल कोटदारों को और नटों को बनाई है इस सरकार ने। बताइए, हम विकलांग हैं, देखिए आपके सामने विकलांग है, और हमारे यहाँ हमारा 6 यूनिट है, 6 यूनिट है, लेकिन हमें राशन कितना मिलता है? केवल 15 किलो। क्यों मिलता है? कोटदार काटता है। कितना मिलना चाहिए था? हमें 30 किलो मिलना चाहिए। तो आपने कभी विरोध नहीं किया इस चीज का? किससे विरोध करें? आप दबंग हैं, हमारा राशन कार्ड कटवा देंगे। अच्छा। आप दबंग हैं, हमारा राशन कार्ड 2 बार हम अपील भी किए हैं। तो कोई एक्शन नहीं लिया गया? कोई नहीं एक्शन लिया है। अच्छा। और बताइए, जो फ्री का ये रिफाइन और चना और नमक दाल आ रहा है, कितने लोग पा रहे हैं बताइए? तो भैया ये कौन पा रहा है बताइए? मैं खोजापुर से बोल रहा हूँ, खोजापुर, सुरेश राजभर। हाँ, खोजापुर ग्राम सभा, सुरेश राजभर। इनका जवाब कौन देगा? भाई हकीकत बोलना है तो क्या है, हकीकत बोलना है तो उसमें क्या बात है, ओरिजिनलिटी है, उसमें कोई बात नहीं। सबको मिलता है, कौन कहता नहीं मिलता है? कोई सरकारी नहीं बोल रहा है, मिला इसमें, ये क्या करता है सब? कोई कहेंगे क्या मिलता है राशन? 8 दिन के बाद
राशन मिलता है, 8 दिन के बाद राशन मिलता है, वो भी 30 किलो का 15 किलो, 30 किलो का 15 किलो मिलता है। एक मिनट आप साथ पदाधिकारी भी हैं बीजेपी से? जी जी, क्या है जिलाधिकारी, बूथ अध्यक्ष है। बूथ अध्यक्ष आप बूथ अध्यक्ष में आपके क्षेत्र में अभी आपने सुना राशन की बात, इनका ग्राम सभा दूसरा पड़ता है। चलिए ठीक है, मान लेता हूँ हमारे ग्राम सभा में सबको राशन मिल रहा है और सबको जो व्यवस्थाएं आ रही वो मिल रहा है। आपका कौन सा ग्राम सभा है? रेवरिया, रेवरिया। हाँ, रेवरिया में सबको मिल रहा है। इनका सुन लीजिए, इनका सुन लीजिए। मैं खोजापुर से बोल रहा हूँ। कट गया तो कहाँ से मिलेगा? हमारा खुद ही कट गया है। क्या क्या कट गया? राशन में क्या, हमारा खुद ही कट गया है ना, हमारा राशन नहीं मिलता है हमारे नाम क्यों पर। नहीं मिलता है? कभी पूछा नहीं? पूछे क्या कट गया तो नहीं मिलेगा भैया, कट गया। कभी इस चीज को बोला नहीं आपने बड़े किसी उससे मिलकर के अधिकारी से या किसी से? वही कहता है कि कट गया, सुधार करेगा। कब सुधार करेगा? अभी तक सुधारा नहीं हुआ। आवाज हमारा नाम पहुँचेगा। यही हमारी सरकार, आवाज सबको मिल गया, सबको घर बन गया है। क्या नहीं जगह निमक जाएगा? इस सरकार में हमारी बात सुनिए, इस सरकार में घर घर लैट्रिन बाथरूम बनना था, लाइटिंग बनना था। हमारे ग्राम सभा में केवल 30 लाइटिंग बनी है। तो दोनों तरफ आपने सुना इस मुद्दे को सुना, कुछ आवाज लोगों को मिला है और कितने लोगों ने ये बोला कि हमारा राशन कार्ड आधा, अरे राशन आधा मिला फ्री का, और बहुत सी कुछ फेवर में भी बात करी। ये खोजेपुर का है, ग्राम सभा अलग है। खोजेपुर से मतलब नहीं है, देखिए खोजेपुर से मतलब नहीं है। मेन बात है कि जो सरकार की फैसिलिटीज है वो आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये मेन बात है। बात ठीक है, मगर ये लगे कि हमारे ग्राम सभा में जो बढ़ रहा है, हमारे कुर्बान दे रहा है, किसी को कोई शिकायत नहीं है, तो वो सूरज कर रहे हैं, सूरज से वो होगा। चलिए, तो आपने देखा मैं रेवरिया क्षेत्र में था, अभी आम जनता की बात सुनी। चलिए, हेलो, हमने तो ये सोचा है कि मेरी सरकार बहुत अच्छी चल रही है और अच्छी चलेगी। क्यों? हमें बहुत सुविधाएं सरकार से मिली है। क्या? पैसा भी पाते हैं खेत का। अच्छा। राशन भी पाते हैं। पैसा कौन सा? किसान वाला? किसान वाला। और राशन भी पाते हैं। सुविधा भी हुई है। राशन कितना पाते हैं? राशन तो बहुत मिलता है हमको। कितना मिलता है? मैंने 20 किलो। कितने आदमियों पे? 4 आदमी है। 4-5 किलो एक आदमी। हाँ, कम थोड़ी है, बहुत है। हाँ। तो मतलब अब तो काम करने की जरूरत नहीं है आपको? अरे काम करेंगे, क्या जरूरत है हमको काम करने की? बस ठीक है, यानी काम जब ऐसी हो रहा है तो काम करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? बिजली मिला, शौचालय मिला, बिजली मिला हमें, शौचालय मिला हमें। अच्छा, गांव भर में कितने लोगों को मिल गया? कितने लोग? हमारे गांव में तो 90% है शौचालय लगभग। जी हाँ, रेवरिया में शौचालय ऐसा मिला है उसमें शौच के लिए जा नहीं सकते, नहीं तो आप जब चल के देख लीजिए। अब उसको अखिलेश की सरकार आएगी तो सनमाइका लगा के बनवाएगी। अरे जब चलिए तो आपने सुना, ये रेवरिया क्षेत्र में था। अभी यहाँ के लोगों की, जनता की बात सुनी आपने। कुछ बीजेपी समर्थक थे, कुछ समाजवादी समर्थक थे। आप इस पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर एक बार बताएं।